इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी लूट मार बचाने के लिए हर हद से गिर सकती है और ये पहली बार नहीं है। तारीख इनके घटिया कारनामों से भरी पड़ी है। औरत कार्ड इस्तेमाल करना इनका मशगला है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी साजिशों के बाद भी शरीफ खानदान कामयाब क्यों नहीं होता। इसकी वजह यह है कि अब तक 90 की दहाई में फंसे हुए हैं। कोई इस टोले को समझा दे कि 90 की दहाई नहीं बल्कि 2023 है, इसलिए चले हुए कारतूस दोबारा से जलाना छोड़ दें, वरना तो इस तरह शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ताज़ा तरीन तफसीलात ये है कि नून लीग ने एक और चला हुआ कारतूस इमरान खान के खिलाफ छोड़ दिया है, इसलिए तो ये कारतूस चलने से पहले ही ठुस हो गया है। और इस फटीचर कारतूस का नाम मुफ्ती सईद है, जो अदालत में जाकर रोना धोना डाल रहा है कि इमरान खान का निकाह गैर शरई है। इमरान खान के निकाह के बारे में बात करने से पहले हम आपको मुफ्ती सईद की हकीकत बताना चाहते हैं। मुफ्ती सईद साहब को कौन नहीं जानता, ये तो शुरू से बड़े भाइयों के एक मखसूस ग्रुप के आलाकार रहे हैं। 90 की दहाई में जब बेनजीर का तख्ता गिराकर खिलाफत निजाम की कोशिश की गई तो शुरू में मुफ्ती साहब इस तहरीक के सरकर्दा रहनुमा के तौर पर थे और बाद में इस तहरीक को नाकाम बनाने के लिए मुखबिर वादा माफ गवाह बन गए थे। और फिर इसके ही इस पर सारी अनायतें हुई थी। इन्हें वो जगह मिली, लग्जरी गाड़ियाँ, वो मौलवी जिसकी कोई जरिया मौश ना थी, वो मर्सिडीज, BMW, फॉर्च्यूनर और इस्लामाबाद के दिल में सैकड़ों कनाल के मालिक बनाए गए। ये अपने मजमूम मकासद के लिए आज भी बड़े भाइयों ने इन्हें खिदमतगार रखा हुआ है। वैसे कोई कितना भी गिर जाए शरीफ खानदान का सानी नहीं हो सकता। हम मुफ्ती सईद और इसके आलाकारों को बताना चाहते हैं कि अगर निकाह की बातें करोगे तो बहुत से राज खुलेंगे। इससे खान के खिलाफ कोई और साजिश तैयार करो, इससे पहले कि अवाम तुम्हारी शादियों की हकीकत तुम्हारे मुंह पर मार दे। अवाम अच्छी तरह जानती है कि कौन कितना दूध का धुला हुआ है, इसलिए मजहब के साथ खेलना बंद कर दो, वरना कहीं के नहीं रहोगे। कंपनी ने मौलाना अहमद लुधियानवी की शिकस्त के बाद मुफ्ती सईद को लॉन्च करने की कोशिश की है, लेकिन इससे भी इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। हमेशा की तरह इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। अब कंपनी को समझ जाना चाहिए कि अवाम कासिम अली शाह, मौलाना अहमद लुधियानवी, जावेद चौधरी वगैरह की असलियत समझ चुकी है, इसलिए हम इन्हें मशवरा देना चाहते हैं कि आली वकार एटम बम भी अब आखिरी हल है। मुफ्ती सईद वाला कारतूस इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इस नाम निहाद मुफ्ती की असलियत ये है कि ज़ियाउल हक का जब दौरे मुबारक शुरू हुआ तो इस दौरे मुबारक में अफगान जहाद की वजह से फौज में जहादी कल्चर बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ। इसकी बुनियादी वजह फौज की गैरिजन में मौलवियों को इनवाइट करके इनके लेक्चर दिलवाए जाते थे। ये ऐसे ही है जैसे आजकल कासिम अली शाह को बुलाया जाता है और कासिम अली शाह को बुलाकर अवाम के इमरान खान के खिलाफ ब्रेन वॉशिंग करते हैं। इन्हीं दिनों फौज के गैरिजन में इस्लामी तकरीरें करने के लिए एक शख्स आया करता था। इस शख्स को इनवाइट करने वाला जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी और ब्रिगेडियर मुस्तनसर थे और यही दो बंदे बाद में 1995 में पाकिस्तान में इस्लामी खिलाफत नाफिज करने के जुर्म की साजिश में गिरफ्तार हुए। इन लोगों का प्लान था कि ये लोग वजीर आजम बेनजीर भुट्टो, इस वक्त आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़, इस वक्त काबीना और कुछ जनरल्स को मार कर खुद कब्जा करके खिलाफत का ऐलान करना था। चुनाचे प्लान को अमली जामा पहनाते हुए ये पूरा ग्रुप असला इकट्ठा करके रावलपिंडी की तरफ रवाना हुआ कि रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर की वजह से इनको अपने काम में देर हुई, जिससे पकड़े गए। और इस साजिश को नाकाम बनाने में जिस बंदे का मरकजी किरदार था वो जनरल अली कली खान था, जो कि जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफे के बाद आर्मी चीफ बनने के लिए सीनियर जनरल थे, लेकिन नवाज शरीफ ने जनरल अली कली खान को फारिग कर दिया। याद रहे 1997 में नवाज शरीफ को खुद अमीरुल मोमिनीन कहलवाने के लिए बिल भी इस असेंबली में पेश किया। इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन्वेस्टिगेशन से प्रत खुले खिड़ियों से खुड़ियां मिली और ये खुड़ी एक शख्स तक गई और वो शख्स वही था जो फौजी गैरिसन में इस्लामी लेक्चर देने आया करता था। मजीद इन्वेस्टिगेशन से इस शख्स से वो विक्ट्री स्पीच भी बरामद हुई, जो कि सारी साजिश के कामयाब होने के बाद अमीरुल मोमिनीन पाकिस्तान जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी ने इस कौम से करनी थी। जानते हैं वो शख्स कौन था? जी हाँ, इसका नाम मुफ्ती सईद था। वही मुफ्ती सईद जो आज इमरान खान के खिलाफ झूठा बयान हल्फी जमा करवा कर आया है। याद रहे यहाँ दो पॉइंट्स हैं, एक कानूनी और दूसरा इस्लामी। पहला कानूनी पॉइंट ये है कि औरत दूसरी तीसरी शादी के लिए इद्दत की जरूरत इसलिए होती है ताकि पता चल सके कि वो पिछले खामद से उम्मीद से तो नहीं, लेकिन मेडिकल के मुताबिक 45 साल की उम्र के बाद ये चांसेस बहुत कम होते हैं, जिस वजह से यहाँ उलमाए कराम के दरमियान इख्तिलाफ पैदा होता है और मुख्तलिफ मुक्तबा फिक्र के उलमाए कराम के इस बारे में मुख्तलिफ राय है। दूसरा इस्लामी नुक्ता ये है कि इद्दत के हवाले से सबसे मोतबर गवाही इस औरत की होती है जो शादियाँ कर रही होती है। अगर एक औरत दूसरी शादी कर रही है तो इस औरत की गवाही है कि इसकी इद्दत या बाकी फॉर्मेलिटीज मुकम्मल है। इसको हतमी तस्वुर किया जाएगा। इस सिलसिले में किसी मुफ्ती की गवाही काबिल कबूल नहीं होती। लिहाजा ये केस कानूनी तौर पर भी फारिग है और इस्लामी तौर पर भी फारिग है, लेकिन कुछ बेशरम इस मुल्क की सियासत को गंदा करना चाह रहे हैं, इसलिए वो बार बार कीचड़ से लुथरी सियासत कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा खुद इनके ऊपर गिरेगा। इस बार भी नाकामी इनका मुकद्दर होगी। हमें मजबूर न किया जाए, वरना इनकी स्टोरियां हमें भी पता है कि किसको टिकट कैसे मिला और कौन किसके कमरे में रहता रहा, और वही लोग आजकल माशाल्लाह दर्स दे रहे होते हैं। अगर मुकाबला करना है तो सियासत से करो, अगर सियासत करनी नहीं आती तो बोरिया बिस्तर समेट कर घर चले जाओ, क्योंकि लगता है सियासत तुम्हारे बस की बात नहीं, इसलिए तो तुम इस किस्म की बोंगियां मार रहे हो। एक होता है असूल और एक होती है चाल। इमरान खान के खिलाफ केसेस असूलों की बुनियाद पर नहीं बल्कि चालें हैं इमरान खान को गिराने की। अगर निकाह का मामला इस कदर संगीन होता तो मुफ्ती
सईद निकाह पढ़वाते वक्त मसला उठा सकता था, इतराज लगा सकता था, क्योंकि निकाह नामे पर ये सारी बातें दर्ज होती हैं और की जाती हैं। मुफ्ती सईद का ये बयान आज से 3 माह पहले रिकॉर्ड करके इसे होल्ड रखना बदनीयती यहीं से साबित हो गई है। गोया ये एक हमला था जो बकिया हमलों से नाकामी के बाद किया जाएगा। इस वक्त इमरान खान पर किए गए सभी वार नाकाम हो चुके हैं। अब मुफ्ती का 3 माह पहले जावेद चौधरी के प्रोग्राम के बाद रिकॉर्ड किया गया बयान अब पब्लिक किया गया, ताकि इमरान खान की अवामी हमदर्दी भी कम हो और अदालतों से भी कोई अच्छी खबर मिल सके। लेकिन इंशाल्लाह ये भी चौपट हो जाएगा, इसलिए कोई अहमियत नहीं है। मुफ्ती सईद का बयान हल्फी कानूनी तौर पर बतौर सबूत टिक नहीं पाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह फरवरी 2018 में हुआ। गवाहान भी फरवरी 2018 के निकाह के हैं। इससे पहले के निकाह का दावा करने वाले वाहिद मुफ्ती सईद है, जिसका जमीर जागा भी तो 5 साल के बाद। एक ऐसा इल्जाम जिसका कोई सबूत नहीं, महज एक दावा है, वो अदालत में कैसे टिक पाएगा। इमरान खान के खिलाफ ये महज सियासी चाल है। जब टेरियान और तोशा खाना से बात न बनी तो इद्दत का सहारा लेने लगे। वल्लाह इमरान किसी रवायती दुश्मन से नहीं लड़ रहा है। ये कुछ नया और अजीब है, जो भी है बहुत ही घटिया है। इस 2 नंबर मुफ्ती की पहली गुफ्तगू वीडियो सुन ले, जिसमें यह खुद इद्दत में औरत की गवाही को सही कह चुका है। मुफ्ती सईद खुद एक खताब में कह चुका है कि जब औरत कह सकती है कि इसकी इद्दत पूरी हो गई है तो इसकी बात मोतबर है। खुद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दौर की मिसाल भी दे रहा था कि अदालत को इसका ये बयान भी दिखाना चाहिए और पूछना चाहिए कि पहले ऐसा फतवा क्यों दिया और अब ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। खैर, कंपनी की इन हरकतों से मकबूलियत में कोई कमी नहीं हुई। ये करप्ट टोला ढोल बाजों के साथ रुखसत होना चाहता है, इसलिए ऐसी घटिया हरकतें कर रहा है और इन्हें खान साहब के खिलाफ चलाने के लिए कारतूस भी घटिया ही मिलते हैं। मुफ्ती सईद तो इबलीस को भी वरगला कर बेच दे, इसकी खुशबख्ती कहो के सामने नहीं आता। मुफ्ती सईद जैसे कोई आलिम हो, पीडीएम के व्हाट्सएप ग्रुप के सहाफी हो, हैंडलर्स हो या कानूनी माहिरीन खान के सामने आने वाले हर रॉन्ग नंबर को रिजेक्ट कर रही है। ये जितनी मर्जी उछल कूद कर ले, लेकिन खान साहब का कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। इनकी सारी भुर्तियां धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि अवाम इनके मकरू चेहरों को बहुत अच्छी तरह जानती है। इमरान खान के निकाह केस में भुर्तियों ने इन्हें बेनकाब कर दिया। केस की समाअत 28 अप्रैल को होना थी। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने आज ही जल्द समाअत की सदा की और आज ही मंजूर कर ली, जिसके बाद मुफ्ती सईद का बयान रिकॉर्ड करवाया गया। खबर है कि इमरान खान का निकाह पढ़वाने वाले मुफ्ती सईद उम्रे पर थे और उन्होंने 28 अप्रैल को वापस आना था, लेकिन मुफ्ती जल्दी वापस आ गए और अदालत को बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। मुफ्ती सईद ने आखिरी इश्रे मदीना मुनव्वरा में और मक्का मुकरमा में इबादत में गुजारना था और उन्होंने दरख्वास्त गुजार मुफ्ती हनीफ के जरिए अदालत को बताया भी था कि वो 28 अप्रैल को ईद के बाद वापस आएंगे, मगर इनका अचानक वापस आना, समाअत 28 के बजाय फौरी होना और इस रोज बयान रिकॉर्ड होना कई सवालात को जन्म देता है। वाज़ेह रहे कि मुफ्ती सईद पर इल्जाम है कि वो बेनजीर की हुकूमत उलटने की साजिश ऑपरेशन खिलाफत में कुछ जर्नलों के साथी थे। मुफ्ती सईद कंपनी के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। इनके बारे में दावा भी किया जाता है कि इन्होंने जनरल बाजवा के सुसर का दोबारा निकाह पढ़वाया था। इमरान खान का केस लड़ने वाले वकील इंतजार पंजोता ने लिखा कि मुफ्ती सईद केस सिवाय मीडिया ट्रायल के कुछ भी नहीं है। कानूनी लिहाज से इस कहानी में कुछ ऐसा नहीं कि अदालत इसमें इल्जाम लगाने वालों को समन जारी कर सके। जो इल्जाम लगाया जा रहा है अगर सच भी मान लिया जाए तो भी ये जुर्म नहीं, महज बेकायदगी है। लिहाजा मुफ्ती साहब इस झूठे बयान से बेहतर है कि अपना उम्रा ही मुकम्मल कर लेते।